अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ 2 फैक्ट्रीज़ और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम, कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीनें लगी हुई थी और इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं स्पिलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते रहते थे। एक रात के करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय का ऑर्डर देने के लिए मैं चला गया कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा, ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे जान से मार भी देंगे और यहीं कहीं किसी भी प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई। हम सब घर के लिए निकलने के लिए गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दानिस्ता नज़र मेरी छत की तरफ चली गई तो वहाँ इस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फ़ौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और इससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता और ना ही कोई रास्ता है। तो औरत कहाँ से आ गई? ये बात सुनकर हम खौफजदा हो गए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी था तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछा आओ और ऊपर चले गए। वो वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। 2 दिन तो खैरियत से गुजर गए, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था इसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूँ कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो उसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी उसे घूर रही है। हमने इसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने बाहर आकर बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद इसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नज़र आया कि वो औरत इसे देख रही है। इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, बोल भी नहीं रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे इसे सर्द हवा ने छूकर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झुरझुरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन तो गुजरा तो अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो इसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्रॉली से टकरा कर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझा कर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए।
अब मामला ज़्यादा ख़राब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी इसके ऑफिस पहुंच गए। इसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीनिस्ट वगैरह कहीं और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और ख़र्चा भी काफ़ी हो जाएगा। ब्रोकर ने तो तवक्के के बरक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने इससे ही सबा सिनेमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर इसने इस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो इसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारे फैक्ट्री के प्लाट के पीछे एक खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से स्मगलिंग शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे कि एक रोज़ इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज़ बाद शादी थी वो अपने दोस्त के साथ हजाम के पास बाल बनवाने निकला तो इन गाड़ियों में से किसी एक कार ने इसे टक्कर मार दी और इसका दोस्त इनसे उलझ पड़े तो खाली प्लाट में जहां ट्रक खड़े थे इन लोगों ने इनको पकड़कर खाली प्लाट में ले जाकर तशद्दुद किया, जिससे दोनों हलाक हो गए और इनको वहीं छोड़कर भाग गए। लड़कों के घर वाले 2 दिनों तक इन्हें ढूंढते रहे और फिर इनकी लाशें वहीं से मिली। ये खबर सुनकर दुल्हन का भी हार्ट फेल हो गया। कहते हैं ये वही लड़की है जो इन तीनों प्लाट्स के अतराफ अपने दूल्हे के कातलों को ढूंढती फिरती है। हमने वो जगह छोड़ दी और फिर कभी मुड़कर इस रोड की तरफ नहीं गए। शुक्रिया नाजरीन मेरी कहानी सुनने का, पसंद करने का। आप लोगों का अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आपका कोई वाक़या, कोई किस्सा हो तो मुझे ज़रूर बयान करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।